कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। युवा सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे सपा पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बरेली के नवाबगंज स्थित रामलीला मैदान के पास समाजवादी पार्टी का युवा सम्मेलन हुआ, जिसमें शिरकत करने पहुंचे सपा पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भगवत सरन गंगवार ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर निशाना साधा। तो वहीं इस मौके पर सेंथल नगर पंचायत चेयरमैन कंबर एजाज शानू, पूर्व ब्लॉक प्रमुख तेज प्रकाश गंगवार, पुरुषोत्तम गंगवार व अल अंसार के सदर ताजुद्दीन अंसारी भी केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर हमला बोले। युवा सम्मेलन के मौके पर सपा नेता हैदर अली, चैतन्य कन्हैया, सत्येंद्र माथुर, प्रोफेसर मोहम्मद राशिद अंसारी, विधानसभा अध्यक्ष अनिल गंगवार, नगर अध्यक्ष NA अंसारी, मास्टर कसीम अंसारी, शराफत हुसैन अंसारी, नरेश गंगवार, पूरन मौर्य, डॉक्टर विजय गंगवार, रविंद्र गंगवार, प्रदीप गिरी समेत भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता व समर्थक उपस्थित रहे। नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर जो दर्दनाक घटना हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं आप, क्या कहते हैं? ऐसा ये क्रूरपन है, ये उसका कश्मीर की घटना, पुलवामा की घटना, जिसमें 72 फौजियों को सरकार ने आतंकवादियों से सौदा करके मरवाने का काम किया था। 42 फौजी मारे गए थे और वो 42 फौजी कोई बड़े आदमियों के बेटे नहीं थे, वो किसान परिवार और मजदूर परिवारों के बेटे थे। उन्हें मरवा दिया। इसकी पुनरावृत्ति ये लखीमपुर में हुई थी कि जब 42 मरे तो कुछ नहीं हुआ किसी का, क्योंकि सत्ता सरकार उनकी है, तो हमारा कौन क्या कर लेगा। और इसी क्रम में 4 लोगों को दबा के मार दिया और उसमें पैसे के बल पे और कूटनीतिक चालों के बल पे एक ही दिन में मामला सब खत्म कर दिया। और इसके बाद में एक PIL सुप्रीम कोर्ट में डाल के सारे मुकदमों को, जो 4 मुकदमे लिखे गए हैं, उसको सही साबित करवा दिया कि इन लोगों को, जो बाकी के लोग मरे हैं, तो उसमें भी किसानों के खिलाफ कार्रवाई हो। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से कुछ समय पहले चेतावनी देना, बाद में इस घटना को अंजाम देना, क्या सत्ता का भी कोई? अब मैंने सब कुछ कह दिया कि इन लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं। विश्व का एक संस्था ने विश्व के सारे देशों का एक सर्वे किया था, जिसमें जो क्रूर लोग हैं, जिन लोगों की डिक्टेटरशिप है, तो उसमें हिंदुस्तान का डिक्टेटरशिप में 10वां नंबर लिखा हुआ था। तो यहाँ लोकतंत्र ख़त्म कर दिया इस भारतीय जनता पार्टी ने और ये डिक्टेटरशिप शुरू हो गया। और डिक्टेटरशिप में अब क्रूरता शुरू हो रही है कि जितने क्रूर बन जाओ उतने ही लोग डरने लगेंगे और किसी कार्रवाई की मांग नहीं करेंगे। मंत्री जी, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरह के क्षेत्र में और प्रदेश में लगातार बिजली कटौती का मामला बढ़ता जा रहा है और कोयले की खान, जो कोयले की फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं सर? ऐसा है, नज़रिए तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग हो सकते हैं जिन्हें मालूम नहीं है। मुझे मालूम है कि 2003 से 7 तक की सरकार में जनरेशन के बिजली घर 6 बिजली घर, वो 8 बिजली घर नेताजी ने बनवाए थे। उसके बाद में 12 से 17 तक 6 बिजली घर अखिलेश यादव ने बनवाए थे। इस 89 से आज तक की मुझे जानकारी है कि सरकारें बहुत रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी 2 बार 3 बार रही, लेकिन किसी ने एक बिजली घर नहीं बनवाया जनरेशन हो, और ना उसकी व्यवस्था इन लोगों को से कोई मतलब है। कोयले की कमी, खदानों से कोयला ना आ पाना बिजली घर के लिए, और बिजली घर बंद होते चले जा रहे हैं। हर बिजली घर की कई इकाइयाँ बंद हो गई और आगे आने वाले दिन में बिजली का ऐसा संकट आने वाला है 10-20 दिन में कि सारा उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, सबकी बिजली बंद हो जाएगी। मंत्री जी, बिजली का बिल देने के बावजूद ही गरीब, मजदूर, व्यापारी, सारा आदमी बिल भुगतान कर रहा है, उसके बावजूद भी बिजली नहीं मिल रहा है। ये सरकार पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है सर। मैंने बताया, इन्हें ना कोई व्यवस्था की अकल है, इनके किसी नेता की चलती नहीं।
केवल अधिकारियों का बोलबाला है और अधिकारियों को इस देश की, इस प्रदेश की सुविधा से लेके कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए बिजली के कारखाने कोयले की वजह से बंद हो रहे हैं। तो इसमें लोगों का पैसा देना ना देना विषय नहीं रखता, ये तो सरकार की व्यवस्था की बात है। हमारे नेताजी ने जब बिजली कम बनती थी और उत्तर प्रदेश में 3-3 दिन बाद 4-6 घंटे को बत्ती आती थी, तो 9 करोड़ रुपए रोज़ की 2003 से 7 की सरकार में एनटीपीसी और अन्य लोगों से 9 करोड़ रोज़ की बिजली खरीद के नेताजी उत्तर प्रदेश के किसानों को, गांव को बिजली देते थे। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। ये लोग बहुत बेईमान हैं, मन से बेईमान हैं। इनके मन में लोगों के प्रति ना तो कोई जिम्मेदारी की चिंता है और न इनके मन में लोगों के प्रति कोई प्रेम है। और जब प्रेम और जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है तो फिर हर तरफ तबाही तबाही मचती है। अभी आपने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम की बात कही थी, कब होने जा रहा है? ऐसा है, आज ये मेरा तो मानना है कि इस 5 साल में आज भी ऐतिहासिक प्रोग्राम था, जो आज युवा लोगों का कार्यक्रम था। हम तो उनके मेहमान थे, बुलावे पे आ गए। अब 25 तारीख को समाजवादी पार्टी की घोषणा है, समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से प्लानिंग हुई है कि 25 तारीख को कुलड़िया में एक विशाल जनसभा, जो इसलिए कर रहे हैं वो लोग, जो मुझे जानकारी हुई है कि एक नेता पैसे दे दे के कार्यक्रम अपनी मीटिंगें कर रहा है और ये दिखाने के लिए देखो मेरी मीटिंग कितनी भारी हो गई। चाहे आज की मीटिंग हो, इसमें कोई किसी के लिए आने जाने की व्यवस्था नहीं, कोई किसी के लिए नहीं, केवल समाजवादी पार्टी की ये मंच की व्यवस्था ज़रूर है और इसके अलावा कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। आप सब बहुत लोग यहाँ खड़े हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं कि किसी ने ना तो किराया लिया, ना कोई सवारी ली और ना कोई डिमांड की पब्लिक ने। ऐसे ही कुलड़िया में भी सारे लोग ऐसे ही पहुँचेंगे और उन नेताओं को जो बड़बोलेपन की बात करते हैं, जो अपने लिए मसीहा और भगवान तक को अपने मुंह से कह देते हैं, तो उन लोगों की बोलती बंद करने के लिए हमारे नेता भाई पुरुषोत्तम गंगवार, हमारे नेता तेज प्रकाश गंगवार और बहुत सारे हमारे सेक्टर प्रभारी, सेक्टर प्रमुख, इन सब लोगों की व्यवस्था है कि कुलड़िया में एक बड़ी मीटिंग करें और जिसके बाद में सारे नेताओं की, सारी पार्टियों की बोलती बंद हो जाए और नवाबगंज में समाजवादी दिखाई दे। धन्यवाद। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।